अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6 के बारे में, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में कोई नए फार्मूलाज यूज़ नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है और वही पुराने फार्मूलाज कभी कभी यूज़ हो सकते हैं। तो हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। पार्ट नंबर 1 है इसका, हमें निकालना है 57.86 मल्टीप्लाई 4.385, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैसे तो हम यूँ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, जो भी आंसर आएगा वही सेम आएगा लॉगरिथम से भी, पर हमें मेथड यूज़ करना है बाय यूजिंग लॉगरिथम। तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे देखिएगा। हम क्या करेंगे, इसको लेट करते हैं कि फ़र्ज़ करें लेट ये x बराबर है हमारा 57.86 के मल्टीप्लाई 4.385 के बराबर है। ठीक है, हमने x के बराबर लिया इन दोनों को। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग दे दिया मैंने, लॉग ये x हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर लॉग दिया मैंने और ये हो गया 57.86 मल्टीप्लाई 4.385। अब हमारे पास लॉगरिथम का फार्मूला है, जब लॉग m और n आपस में दोनों मल्टीप्लाइड हों तो हमारे पास बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n के। तो हम क्या करेंगे, इनको ओपन कर देंगे। ठीक है, ये लॉग x हमारा सेम रहेगा, ये लॉग हमने कर दिया 57.86 अलग, यहाँ पर प्लस की साइन डाल के लॉग 4.385 कर दिया हमने अलग। ठीक है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, इसमें लॉग की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सो लॉग 57.86 की हमने वैल्यू निकाल ली, जो कि हमारे पास है 1.7624। ये हमारे पास आ गई 1.7624। यहाँ पर हमारा लॉग एक्स बिल्कुल सेम रहने दें जब तक, प्लस की साइन है यहाँ पर, और यहाँ पर लॉग लॉग की वैल्यू निकालें। लॉग है हमारे पास कौन सा, 4.385। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6420। इन दोनों को आप कर दें प्लस, यहाँ पर बीच में प्लस की साइन है तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और ये लॉग इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी लॉग। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो हम लिखते हैं 1.7624 प्लस 1.7624 प्लस पॉइंट 0.6420 वी गेट 2.4044 2.4044। तो हम क्या करेंगे, जस्ट x इज इक्वल टू एंटी लॉग इस नंबर का निकालेंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा हमारे पास 2.4044 का 253.7465, जो कि हमारा ये फाइनल आंसर है। अगर आप चेक करना चाहें तो जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें कि क्या ये आंसर आ रहा है या नहीं। तो 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385 हम करके देखेंगे तो हमारे पास 253.717 आ रहा है। पॉइंट के बाद जो भी आया उससे आपका कोई वास्ता नहीं। ठीक है, या पॉइंट के बाद या चार डिजिट्स को हम देखते हैं, वैसे भी 1 2 3 यहाँ तक चार डिजिट्स तक देखें क्या हमारा सही है जी। ठीक है, तो हमने बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, हमें पता भी चल जाएगा, रीचेक कर सकते हैं इस तरीके से। चलें जी, तो हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जो कि हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 2। उसमें देखते हैं क्या करना है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, थोड़ी सी जगह और बड़ी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखता हूँ, इसका पार्ट 2 यहाँ पर लिखता हूँ, और हमारे पास है 25.753 मल्टीप्लाई बाय 3 नंबर आ गए इसमें। ठीक है, 0.5341 मल्टीप्लाई बाय, और है हमारे पास 490.8 बिल्कुल ही सेम तरीके से करना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है इसमें। ठीक है, तो हमने x के बराबर ले लेना है इस सारे नंबर को। ठीक है, 25.753 मल्टीप्लाई 0.5341 मल्टीप्लाई 490.8। अब क्या करेंगे, लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग दे दें तो ये लॉग x हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग, और ये आपस में मल्टीप्लाइड हैं तो 25.753 मल्टीप्लाई 0.5341 मल्टीप्लाई 490.8। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, लॉगरिथम वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला, लॉग एम एन पी कर दें। ठीक है, पी होता नहीं है फार्मूले में, मैंने बना दिया है, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी कर देंगे। इस तरीके से इसको ओपन कर देंगे सिंपली। तो ये लॉग एक्स हम सेम रहने देते हैं या इसको भी यहाँ पर लेकर आते हैं, पर फिलहाल रहने दें। लॉग एक्स इज इक्वल्स ये हो जाएगा लॉग 25.753 प्लस लॉग 0.534 प्लस लॉग
490.8। ठीक हो गया। इन सब की वैल्यूज़ निकालें अलग अलग, इन सब की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा लॉग, एक बार लॉग लिख लें 25.753। ठीक है, ब्रैकेट ओवर। तो हमारे पास आ रहा है 1 पॉइंट, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1.4108 प्लस इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं हम कैलकुलेटर पे ही। तो हमारे पास क्या आएगा, 0.534 है। तो हमारे पास आ रहा है आंसर माइनस 0.2725। ठीक है, और ये प्लस, इसको देखते हैं इसका क्या आएगा आंसर, 490.8। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 2.6909। ठीक हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं और ये जो लॉग है इस तरफ दे दें तो आपका हो जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा एक्स जिसका हमें वैल्यू निकालना है वैसे भी। ठीक है, तो इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं हम। पहले इन सबको अंदर प्लस माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये फिलहाल सेम रहने देते हैं, एंटी लॉग हमारा सेम, ये सेम लिख देते हैं कैलकुलेटर पे। 1.4108 माइनस है बीच में तो हमने माइनस दी, प्लस माइनस माइनस होती है तो 0.2725 लिख दिया। इसी तरीके से प्लस दिया 2.6909 किया। तो हमारे पास आंसर आ रहा है फाइनली सिंप्लीफाइड होके 3.8292। ठीक है, सम माइनस माइनस होके हमारे पास आ गया 3.8292। तो इसका एंटी लॉगरिथम जब हम निकालेंगे तो एंटी लॉगरिथम हमने लिखा 3.8292। ठीक हो गया। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 6748। x इक्वल्स टू 6748.3873। तो ये हमारा आंसर है। अगर आप चेक करना चाहें जस्ट आप क्या करेंगे, 25.753 मल्टीप्लाई 0.5341 मल्टीप्लाई 490.8, इनको मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास क्या आ रहा है 6750 आ रहा है। ठीक है, 6750, बस ये राउंड ऑफ होके हमारा आ जाएगा ये वाला। ठीक है ना, ये हमारा राउंड ऑफ होके ये वाला नंबर आ जाएगा। इनको हमने डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई किया है तो ये नंबर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हमारा नियरेस्ट है तो बिल्कुल ये सही है। ठीक हो गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पार्ट नंबर 3, तो इसमें डिवीजन है 25.753 डिवाइडेड बाय 0.341। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या करना है, एक्स के बराबर ले लेना है। तो ये हो गया 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड्स। जब हम लॉग देंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स और यहाँ पर हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा 25.753 और नीचे आ जाएगा 0.5341। ठीक है, यहाँ पर लॉग वाली प्रॉपर्टी लग रही है कौन सी, लॉग एम ओवर एन बराबर होता है लॉग एम माइनस लॉग एन के, मतलब माइनस आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉग एक्स यहाँ पर सेम रहने देते हैं, लॉग लिखा हमने, यहाँ पर लिखा 25.753 और माइनस दे दी, लॉग लिखा हमने 0.5341 लिखा। इनको इनके लॉगरिथम निकाल के इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका लॉगरिथम हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर है लॉग 25.753। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.4108 और माइनस इसका निकालते हैं वैल्यू। तो हमारे पास है 0.5341। ठीक हो गया, ये आ रहा है माइनस में वैल्यू। ठीक है, माइनस का वैल्यू आ रहा है 0.2724। ठीक हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट बड़ी दे देते हैं और ये लॉग इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा हमारा वापस एक्स। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होती है जो कि, तो बस जस्ट आप क्या करें, प्लस कर दें इनको, जस्ट आप क्या करें, इनको प्लस कर दें। तो इन दोनों को प्लस करके हम एंटी लॉग निकाल लेंगे। तो हम 1.4108 प्लस लिख रहे हैं, हमारे पास है 0.2724। तो हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ रहा है एंटी लॉग, हमारा सेम एंटी लॉग, ये आ रहा है 1.6832। ठीक है, तो एंटी लॉग निकालेंगे इस नंबर का, शिफ्ट प्रेस करके लॉग लिखा हमने 1.6832। सो वी गेट 48. x इक्वल्स टू 48.2170 जो कि हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक हो गया।
इसी तरीके से अगर आप इसको चेक करना चाहें तो 25.753 डिवाइडेड बाय कर दें 0.5341, तो आपके पास आंसर आ रहा है 48.2176। ठीक है, तो 70 आ गया, कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद है फ़र्क, ठीक है ना। और अच्छा, फ़र्क कभी कभी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है इन नंबरों में भी, इंटीग्रल पार्ट में भी फ़र्क आ रहा है, तो इसका मकसद ये है कि हमने पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट लिए हैं, इसमें हम कितने भी डिजिट ले सकते हैं, ये मैंने 4 डिजिट पर फिक्स किया हुआ है कैलकुलेटर को। आप चाहें तो 9 डिजिट पूरे ले लें तो फिर हमारा एक्यूरेट आंसर निकलेगा, ठीक है ना। पर इतने बड़े वैल्यू लिखने से फ़ायदा कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट चेक करने के लिए हम भी ये कर रहे हैं। 48.272176 यही आ रहा है इसका या नहीं आ रहा है, हमने जस्ट चेक किया है, ठीक है ना। तो हम कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साथ में आ गई है, तो हम लिखते हैं पार्ट नंबर 4। बस मैं डायरेक्टली एक्स इज इक्वल्स टू लिख लेता हूँ। एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास है 79790.6 मल्टीप्लाई 30.32 डिवाइडेड बाय 25.753। ठीक हो गया, मैंने एक्स के बराबर ले लिया डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, टेक करेंगे लॉग, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ लॉग जब हम देंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स और ये हो जाएगा लॉग, और ये 790.6 मल्टीप्लाई 30.32 और डिवाइडेड बाय हमारा 25.753 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, तो हमने दोनों फार्मूलाज लगाने हैं। कौन से वाले, लॉग एम एन हो तो हम लगाते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, और अगर लॉग एम अपॉन एन हो तो हम लगाते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों के बीच में तो प्लस साइन आएगी, ये डिवाइड में है तो इसके बाद जो आएगी साइन वो माइनस की आएगी। सिंपल सा है सवाल, देखिएगा कैसे। लॉग ये हमने लिखा है 790.6, फिर प्लस दे देनी बीच में, लॉग 30.32 लिखा हमने, और यहाँ पर देंगे माइनस क्योंकि डिवाइड में है, तो ये आ जाएगा लॉग 25.753। ठीक हो गया, तो बस हम वैल्यूज़ निकालेंगे लॉग के, फिर हम आपस में सम कर देंगे। तो हमारे पास है लॉग 790.6, जो कि हमारे पास आंसर आ रहा है 2.8980 प्लस, जस्ट ये वैल्यू मिटा दें, 30.32, सो वी गेट 1.4817, और ये हमारा माइनस का है, तो यहाँ पर जस्ट माइनस की साइन प्रेस करेंगे, प्लस 25.753। ओके, तो हमारे पास आ रहा है 1.4108। ठीक हो गया, और इनको ब्रैकेट में रख के ये लॉग इस तरफ लेकर आए तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, और यहाँ पर रहने दें खाली एक्स, तो एक्स का वैल्यू निकलेगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप में है एंटी लॉग, हम सेम लिख देते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर पे ही। तो हमारे पास 2.8980 है, 2.8980, फिर प्लस है 1.4817 है, फिर माइनस है और 1.4108 है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 2.9689। तो हम जस्ट क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू एंटी लॉग निकालेंगे, इसका एंटी लॉग इक्वल्स टू 2.9689, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 930.8935। ठीक हो गया, आप चेक करना चाहें तो बस इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है ना। 790.6 मल्टीप्लाई 30.32, ठीक है, उसके बाद डिवाइड है हमारे पास 25.753 930। ठीक है, बुक को चेक करने से बेहतर है यहीं पर टाइप कर दें, ठीक है, फिर एक्सरसाइज ढूंढें, ये करें वो करें, इससे बेहतर है कैलकुलेटर पे आप शॉर्ट तरीके से चेक कर लें। पार्ट नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरीके का है। पार्ट नंबर 6 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, पार्ट नंबर है 6, तो हमारे पास है 99.87 और हमारे पास है 369 इंटू 0.785। तो हम क्या करेंगे, इसको बस x के बराबर ही ले लें, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लें, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, शॉर्ट फॉर्म इज लॉग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉग x हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 99.87 डिवाइडेड बाय
8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लॉग मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पर लॉग लिखना है हमें। ओके, लॉग लिख लिया मैंने। यहाँ पर लॉग का फार्मूला कौन सा था, लॉग एम एन वाला भी, जो कि है लॉग एम प्लस लॉग एन, और लॉग एम अपॉन एन का क्या है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये तो मल्टीप्लिकेशन, ये है ऊपर जस्ट, और ये है डिवाइड में, तो हम यूँ लिखते हैं लॉग एक्स और लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, इसको मैंने कर दिया अलग, फ़िलहाल इसको मैंने अलग कर दिया 99.87 को, और यहाँ पर माइनस दे के इन दोनों को यूँ लिख देता हूँ, लॉग 8.369 मल्टीप्लाई 0.785, ठीक है। फ़िलहाल इस सिस्टम में मैंने ये लिखा है। अब इस सिस्टम में ये वाला फार्मूला लगाऊंगा मैं मल्टीप्लिकेशन वाला, जो कि होता है, किसका होता है वो, फिर लॉग एक्स इज इक्वल्स टू, इसकी मैं वैल्यू निकाल ली लेता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल ही लेते हैं, ठीक है, बार बार लॉग लिखना पड़ेगा, बड़ा वैल्यू है 99.87, तो हमारे पास क्या है 1.994 माइनस, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला जब फार्मूला लगेगा तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर बीच में आती है प्लस, तो मैं ये लिख देता हूँ लॉग 8.369 प्लस यहाँ पर लॉग 0.785 मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनकी भी वैल्यूज़ मैं नेक्स्ट सिस्टम में निकाल लेता हूँ। लॉग एक्स हमारा सेम 1.994 हमारा सेम, माइनस इनकी वैल्यूज़ निकाल के इनको सम करके फिर हम माइनस कर देंगे, ठीक है। किस तरीके से, 8.369 मैंने लिखा, तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 0.9227, और अगर मैं ये लिख रहा हूँ 0.785, तो मेरे पास आ रहा है माइनस का, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ब्रैकेट में माइनस लिख दी मैंने, तो माइनस का आ रहा है 0.1051, तो ब्रैकेट क्लोज, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास लॉग एक्स विल बी 1.9994 माइनस, इनको माइनस करके फिर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ क्या, 0.9227 यहाँ पर माइनस की साइन, माइनस प्लस माइनस होता है जो कि, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो मैंने डायरेक्टली माइनस लिख दिया। 0.1051 मैंने लिखा, तो हमारे पास आ रहा है क्या, क्या आ रहा है, 0.8176, ठीक है। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये लॉग इस तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये एक्स हमारा सेम, ये लिख दिया मैंने एंटी लॉग किसका निकालना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए 1.994 माइनस 0.8176 लिखा मैंने, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.1818, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग जब निकालेंगे तो हम जस्ट शिफ्ट लॉग प्रेस किया मैंने, 1.1818 मैंने निकाला, तो हमारे पास आ रहा है 15.1985, ठीक हो गया, ये मेरा आंसर है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर से चेक करना चाहते हैं तो जस्ट आप क्या करेंगे, 99.87 हमने लिखा, डिवाइडेड बाय 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर है 15 पॉइंट समथिंग, तो 15 आ गया यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर ख़त्म हुआ, ठीक है। इसी तरीके से हमने 6 पार्ट तो कर लिया, 6 पार्ट कर लिया, 7 पार्ट की बात कर लेते हैं। 7 पार्ट थोड़ा सा चेंज है। 7 पार्ट, तो 7 पार्ट में आ रहा है रूट, ठीक है। तो यह है 5 इंडेक्स में, ठीक है, और रेडिकेंड में हमारे पास है 2.70709, ठीक है, और अलग से है मल्टीप्लिकेशन, फिर है इंडेक्स में यहाँ पर 7 और है 1.239, ठीक हो गया। ये हमारे पास सवाल गिवन है। तो सबसे पहले हम जैसे करते हैं, इसको x के बराबर ले लेना है, x के बराबर हमने ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग भी बोथ साइड करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो हमने अगर कर लिया, लॉग एक्स यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लॉग लिखा, और
इसको मैं थोड़ा सा फॉर्म इसका चेंज कर देता हूँ, 2.709 होल पावर 1/5 कर देता हूँ, और मल्टीप्लाई की साइन सेम, और यहाँ पर भी मैं 1/7 कर देता हूँ, और ये 1.239 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। फिर हम करेंगे log x इक्वल्स टू log सेम। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी सबसे पहले हम वो लगाएंगे, तो log m n, ये बार बार मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ये साइड में लिखी हुई है फिर भी मैं इरेज कर रहा हूँ। चलें, तो ये log m प्लस log n होगा, तो इनको अलग अलग कर लेते हैं। log 2.709 होल पावर 1/5 प्लस log 1.239 होल पावर 1/7। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m पावर n वाली, जो कि हमारी क्या होती है, n आगे आ जाता है और log m सेम रहता है, तो इसका पावर आगे आ जाएगा। log x हमारा सेम, ये 1/5, और log हमारा सेम, और 2.709 लिखा हमने, प्लस ये 1/7 हमने लिखा आगे, और log लिखा, और 1.239 लिखा। ठीक है, कैलकुलेटर जिंदाबाद। ठीक है, तो उसको हम करते हैं सोल्व। 1/5 भी हम लिख सकते हैं पहले ही, या इसको log ये सॉल्व करके फिर हम ये 1/5 करें, बहुत स्टेप हो जाएंगे, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 1/5 मैंने लिख दिया यहाँ पर, और ब्रैकेट में 1/5 मैंने डायरेक्टली लिख लिया, और यहाँ पर log लिख रहा हूँ, और ये 2.709 मैंने लिख दिया। तो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका इस सारे का आंसर आ रहा है 0.0866। ठीक है, और हम क्या करेंगे, 1/7 है यहाँ पर, और log है। ठीक है, यहाँ पर लॉगरिथम है 1.239 मैंने कर दिया, और ब्रैकेट क्लोज की, तो ये हमारे पास आ गया 0.0133। ये log इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, तो एंटी लॉग कर दिया, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए। x इज इक्वल्स टू हमारा आंसर निकलना चाहिए, तो इसको सम कर देते हैं पहले। सम है हमारे पास 0.0866 प्लस 0.0133, तो हमारे पास आंसर आ रहा है क्या, 0.999 एंटी लॉग ऑफ 0.999। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग 0.0999 निकालेंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.2586। एक्स का आंसर आ रहा है 1.2586। अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसमें आप क्या करेंगे, यूँ, ये जो है, ये क्या है, ये स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, पर इसमें वो नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, शिफ्ट प्रेस करके इसको प्रेस करेंगे तो हमारा क्यूब आ रहा है इसमें, तो क्यूब आप हटा के क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, और 2.709, और आगे मल्टीप्लिकेशन की साइन, फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको प्रेस करेंगे तो आएगा इसके बाहर इंडेक्स में 3, तो आप इसको हटा के इंडेक्स में 7 लिखें, और फिर लिखें 1.239, एंड यू विल गेट द आंसर 1.2585। 1.2586 है, 1.2585 कैलकुलेटर दे रहा है। ठीक है, बहरहाल जो भी होगा हमारा यही आंसर रहेगा। तो हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट की बात, जो थोड़ा सा और डिफरेंट है इससे। बात तो वही है, हमने बहुत सारे सवाल किए हैं, तो अभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी इन पर। ठीक है ना, तो पार्ट 1 का पार्ट नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है, जो कि हमारे पास है 26.62 होल पावर 1/2 इंटू, और हमारे पास है 87.19 और होल पावर इसका क्या है, होल पावर है हमारे पास 3, होल पावर क्या है इसका 3 है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 69.53 सॉरी 35 नहीं 53। ओके जी, तो इसको हमने x के बराबर ले लेना चाहिए था, जो कि हमने नहीं लिया, अब लिख दिया मैंने टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log x, और ये हो जाएगा log, और ये सारे साथ में आ जाएंगे 26.262 होल पावर 1/2, मल्टीप्लिकेशन की साइन 87.19 और होल पावर 3 है हमारे पास, और ये डिवाइड है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट को मैं यूँ कर देता हूँ चेंज, क्योंकि आगे पीछे हमें चेंज करना ही है। ठीक है, तो मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला और डिवीजन वाला फार्मूला लगा देते हैं, m/n, जो कि होता है log m माइनस log n के बराबर। तो यहाँ ऊपर वालों पर मल्टीप्लिकेशन और नीचे वाले पर माइनस वाली साइन लगेगी, बाकी सब सेम रहेगा। log x हमारा सेम, log सेम, इसको कर दिया हमने अलग, 26.62 होल पावर 1/2, फिर बीच में प्लस दी, और log
87.19 और होल पावर 3 अलग किया, यहाँ पर आएगी माइनस क्योंकि डिवाइड में है तो ये हो जाएगा लॉग और 69.53 और होल पावर 1/2, सिंपल सा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/2 आगे आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा लॉग 26.62 प्लस ये 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा लॉग की, और लॉग 87.19, ये हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, और ये 1/2 हमारा नीचे आ जाएगा तो लॉग 69.53। ठीक है, तो अब ये निकालते हैं कैलकुलेटर पे सिंपली। ये सारी इक्वेशन भी आप टाइप कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। ठीक है, 1/2 में सारी टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। लॉग 26.62, अभी आप बड़े हो गए हैं। ठीक है ना, तो हम सारी लिख देते हैं एक साथ। लॉग, ये हमारे पास लॉग है 87.19, 87.19 हमने लिख दिया, 87.19। ठीक है ना, पॉइंट का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस दी, और 1 और ये हमने अपॉन दिया, और यहाँ पर है हमारा लॉग, और हमारे पास है 69.53, जो कि फाइनली इन तीनों को सॉल्व करने के बाद, प्लस माइनस लॉगरिथम वगैरह सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है 5.6129, और ये जो लॉग है इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग। और यहाँ पर हम x की जब वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके लॉग लिखा हमने और 5.6129 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत बड़ा ही आंसर आ रहा है हमारे पास, इतना बड़ा आंसर। ठीक है, आना भी चाहिए क्योंकि क्यूब था 410109.6609। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहें तो इसको आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे हम, 1/2 है तो अंडर रूट दे दें इसको, 1/2 का मकसद तो अंडर रूट ही होता है। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन है 87.19 पर है हमारा क्या, 87.19, ये ज़ीरो लिख रहा हूँ बार बार में। ओके जी, तो ये हो गया हमारा क्यूब। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिवीजन है। डिवीजन में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 69.53। ठीक है, बिल्कुल ही सेम टू सेम लिखा है मैंने, और यही हमारे पास आंसर आ रहा है 410109 है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ रहा है पर यहीं पर ही आ रहा है ना हमारा। ठीक है ना, तो हमें इसमें ही देखना है। ये 10,000 कितना है, लेख में आंसर है 4,10,126, 4,10,000, और यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग है। ठीक है, बहरहाल वो हमने डेसिमल पॉइंट्स कम लिए हैं, इस वजह से हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है ना, अगर हमने डेसिमल पॉइंट्स सही ली होती, पॉइंट के बाद 9 नंबर लिए होते, पॉइंट के बाद 2 नंबर लिए हैं, इसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं। ठीक है ना, और हमने इनको जब सम किया तो पॉइंट के बाद 2 नंबर लिए। अगर हम 9 नंबर लेते तो हमारे पास ये आंसर आ सकता था एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम बात करते हैं पार्ट नंबर 9 की। पार्ट नंबर 9 भी बिल्कुल ही इसी तरीके से है। ठीक है, इसमें भी यही स्क्वायर रूट वगैरह दिए गए हैं। ठीक है ना, तो पार्ट नंबर 9 भी मैं करवा ही देता हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आप फिर परेशान हो जाएंगे। जब आपने मेरा वीडियो देख ही लिया है तो ये भी करवा ही देता हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास है 4308 का क्यूब, 4308 का क्यूब, 4308 का क्यूब। ओके, और मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, और रूट में हमारे पास क्या है, 80.06, 80.06। ठीक है, उसके बाद डिवाइड में है हमारे पास 0.3387, 0.3387, और इसके ऊपर भी हमारे पास है क्यूब। चलें जी, तो हमने इसको ले लिया x के बराबर, टेकिंग लॉगरिथम भी लिख दी, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो हमने कर दिया log x इस तरफ, और इस तरफ भी हम करेंगे log, और यहाँ पर 4308 और इस पर क्यूब, मल्टीप्लिकेशन की साइन सेम, और ये हम 80.06 और होल पावर 1/2 कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0.3387 पावर 3। तो हम क्या करेंगे, लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है तो बस हम अलग अलग कर देंगे। log x किया हमने तो log हो गया 4308 होल क्यूब हो गया, प्लस log हो गया, और 80.06 होल पावर 1/2 हो गया, फिर माइनस log हो गया, और 0.3387 और होल पावर 3 हो गया। और अब हम ये वाला फार्मूला लगेंगे, पावर वाला, एन आगे आ जाएगा, ये एन है 3 तो ये 3 आगे आ जाएगा, log x ये आ गया 3 log, और 4308 प्लस 1/2 आगे आ गया, और ये log 80.06, और ये 3 आगे आ गया तो -3 log, और 0.3387। ठीक हो गया। तो अगर हम चाहें तो इसको कैलकुलेटर पे यहीं पर ही ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि ये बोर्ड भी थोड़ा सा छोटा है। ठीक है ना, तो हम
आप चाहें तो भली एक स्टेप आगे कीजिएगा, लॉग का वैल्यू निकालें फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, थोड़ा खफा हो जाएगा, ठीक है। तो आप यूँ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पेपर में पेपर भरने के लिए ये काफ़ी है कि आप ये लॉग अलग निकालें फिर 3 मल्टीप्लाई करें, 2-3 स्टेप्स और आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ रहा है 10.9028, 10 पॉइंट, अच्छा मैं डायरेक्टली सारा ही निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, ये डायरेक्टली सारा ही निकाल लेता हूँ। 1/2 ये लॉग हमारे पास है और ये है 80.06 और हमारे पास है -3 लॉग और हमारे पास है 0.3387 ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास आ गया 13.2651 और ये लॉग इस तरफ आ जाएगा तो एंटी लॉग आ जाएगा इस तरफ, ठीक हो गया। और ये हम एक्स की वैल्यू पर नज़दीक हैं, शिफ्ट प्रेस करके लॉग लिखा और ये 13.2651 निकाला हमने, तो हमारे पास आ गया 1.84 और हमारे 13 डिजिट्स और है, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर एक बड़ा आ रहा है हमारे पास। 1 पॉइंट, ये पॉइंट को हम 13 डिजिट्स आगे लेकर जाएंगे, बहुत ही बड़ा नंबर आ रहा है। आप चाहें तो इसको किताब में शायद ऐसे ही लिखा हो 1.84 इंटू 10⁻13, किताब में फिर भी आप इसका आंसर चेक कर लें किस तरीके से लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि बड़े नंबर पे क्यूब है। तो हमारे पास 2.6 का ये पार्ट नंबर 9 है, 2.6 का पार्ट नंबर 9, ठीक है ना, ये 9, हाँ ऐसा ही आंसर है हमारे पास भी। चलें जी, तो हमने ये सही कर लिया है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर किसकी, पार्ट नंबर हमारे पास है 10, आखिरी पार्ट है इसका, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होगा। ये भी करवाई देता हूँ मैं। तो हमारे पास है पार्ट नंबर 10, 43.68 होल पावर है हमारे पास 5, मल्टीप्लिकेशन की साइन, और पहले तो स्क्वायर रूट है और हमारे पास है 0 पॉइंट, इसमें 0.057 और होल पावर 3 और डिवाइडेड बाय 3.048 और होल पावर हमारे पास है 4, ठीक हो गया। और इसको हमने ले लिया x के बराबर। चलें जी, तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड कर लिया, तो हम क्या करेंगे, log x हो गया और ये log, इनको लिख लेते हैं। बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले फार्मूला में डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ इसमें अभी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, log अलग कर लेंगे हम, इसमें क्या हो जाएगा, log हो जाएगा 43.68 और होल पावर 5 और ये मल्टीप्लाइड है तो ये प्लस, और log हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट को हम चेंज कर लेंगे किसमें, पावर में, ठीक है। 0.057 है, हाँ 0.057 और ये है 3 और स्क्वायर रूट का मकसद होता है 1/2, तो 1/2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। और ये डिवाइड में है तो यहाँ पर माइनस की साइन आएगी और लॉग लिखा जाएगा और ये आ जाएगा 3.048 और होल पावर 4, ठीक हो गया। ये 5 आगे लिख देंगे, लॉग एक्स इक्वल टू 5 लिख दिया, ये लॉग लिखेंगे और ये 43.68, ये 3 टाइम 1 is 3/2 तो ये आ जाएगा प्लस का 3/2 आगे और ये लॉग सेम और 0.057, ठीक हो गया। इसी तरीके से माइनस सेम, ये 4 आगे आ जाएगा 4 लॉग 3.048, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, बस इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने 5 लिखा, लॉग लिखा 43.68, ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3/2 और हमारे पास है लॉग 0.057 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 और यहाँ पर लॉग है और ये है 3.048, करते हैं ब्रैकेट क्लोज, तो हमारे पास हो गया 4.3992 और ये लॉग इस तरफ आएगा तो हम निकालेंगे एंटी लॉग ऑफ 4.3992, तो x की हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। तो हम शिफ्ट प्रेस करके लॉग लिख रहे हैं और हमारे पास है 4.3992, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 25072.6362, ठीक हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हो गया है एंड।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा एंड। अगर इसको थोड़ा सा चेक करना चाहें तो ये सही किया है या गलत, तो हम इसको कर लेते हैं 43 ब्रैकेट में 43.68, पावर में हमारा 5 है, ठीक है, पावर में 5 है, मल्टीप्लिकेशन की साइन अंडर रूट, और अंडर रूट में है 0.057, और पावर में क्या है हमारा, पावर में है 3, पावर में है 3, और डिवाइडेड बाय हमारा है, डिवाइडेड बाय 3.048, और पावर में है 4, पावर में है 4, तो हमारे पास 3.048, 3.048, अच्छा ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख लिया है, ठीक है, यहाँ पर जो है ना ये हो गया है पावर में, ये क्या हो गया है, पावर में हो गया, ये नीचे होगा, इसको थोड़ा सा दोबारा लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, ये हमारे पास 43.68, और ये लिखा जाएगा पावर 5, पावर 5, ठीक है ना, पावर 5 ब्रैकेट क्लोज, और हम आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन की साइन नीचे, अब ठीक है, अंडर रूट, और यहाँ पर आएगा 0.057, और होल पावर हमारे पास 3 है, और नीचे लिखते हैं हम ब्रैकेट क्लोज 3.048 ब्रैकेट ओवर, और पावर में हमारा है 4, ठीक है, तो हमारे पास 2507, जीरो आ रहा है इसमें, 72 आ गया, ठीक है, वेल हमारा नियरेस्ट आ गया है, तो हमारा ये नंबर सही रहेगा। तो हम पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फार्मूलाज ख़त्म हो गए, इनका काम नहीं है अभी। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पार्ट 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग, इसमें कितने डिजिट्स आएंगे, ठीक है, 4 पावर अगर हमने लिखा 12, तो इसमें कितने डिजिट आएंगे हमें ये फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको किसी के भी बराबर ले लें, आप x के बराबर ले लें, इसको आप लिखें कि x बराबर है 4 पावर 12 के, लेट लिया हमने x बराबर है 4 पावर 12 के। वैसे तो हम 4 पावर 12 लिखेंगे, जितने डिजिट आएंगे यूँ भी कर सकते हैं, 4 पावर हमने 12 लिखा तो आप डायरेक्टली यूँ निकाल सकते हैं, पर अगर कैलकुलेटर ना हो तो किस तरीके से निकालेंगे, तो आप डिजिट गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट होंगे, ठीक है ना। पर अगर ठीक है, पर हमें तरीके से करना है कि इसमें कितने डिजिट्स आएंगे, तो हम तरीका करते हैं, इसको x इक्वल 4 पावर 12 ले लिया, अब हम करेंगे टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स, टेक लॉगरिथम हम बोथ साइड्स करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग x, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग 4 पावर 12। अच्छा, तो हमारा ये 12 है, तो हम इसको नीचे लेकर आएंगे, कौन सा वाला फार्मूला लगा के, पावर वाला, ठीक है ना, log 4 हो जाएगा। ये हम कर रहे हैं कौन सा वाला, log m पावर n वाला, ये यूज़ होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये n और log m हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया log 4 है यहाँ पर, और ये 12 आगे है। तो हम क्या करेंगे, log 4 निकालेंगे, log 4 हमारा कैलकुलेटर से निकलेगा, log 4 आप टेबल से भी निकाल सकते हैं। तो log 4 हमने निकाला 0.6021 आ गया, तो log x इज इक्वल्स टू n ले लें, x ले लें, जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई log 4 की वैल्यू है 0.6021। तो आप क्या करें, 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा log x विल बी 7.2247, 7.2247। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि क्या होता है, सिंस नंबर ऑफ डिजिट्स हमें अगर मालूम करने, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर हमें मालूम करने हैं, तो हम क्या करते हैं, ये बराबर होता है करेक्टरिस्टिक प्लस 1 के, करेक्टरिस्टिक प्लस 1, इसमें करेक्टरिस्टिक हमारी क्या आ गई है, 7 आ गई है, तो 7 + 1 कर देंगे तो हमारे कितने डिजिट निकलेंगे, 8 डिजिट निकलेंगे। अगर आपने वो भी देखा था, हमने 4 पावर 12 कैलकुलेटर पर लिखा था, उसमें भी 8 डिजिट्स थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका पार्ट 2 की बात करते हैं, पार्ट 2 भी हम कर ही लेते हैं, बिल्कुल सिंपल ही सवाल है, ठीक है ना, इतना टाइम भी नहीं लग रहा है। नंबर 2 हमारे पास है 7 पावर 25, तो हम x बराबर 7 पावर 25 ले लिया, फिर log x किया, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा log 7 पावर 25
25 आगे आ जाएगा, log 7 रहेगा। log 7 आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, log 7 आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.25 हमारा सेम, ये आएगा 0.8451। जब इसको 25 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21.1275। और हमारे पास ये 21 तो है, इसमें +1 कर देंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक क्या है, 21 +1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्या करें आप, अच्छा इसमें ये कैलकुलेटर पे नहीं हो सकता था सवाल, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिजिट आ रहे हैं ना, 3 पावर 30, 3 का पावर है 30, तो पता नहीं कितने नंबर आ जाएंगे, इसलिए हम ये तरीका भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, कैलकुलेटर पे हम काउंट नहीं कर सकते, छोटा नंबर होता तो हम काउंट कर लेते। चले तो हम क्या करेंगे, x बराबर है 3 पावर 30 के, तो जस्ट आप क्या करें, इस साइड देखें, log x इजिकल्स टू log 3 पावर 30 हम आगे लेकर आ गए, मल्टीप्लाई log 3 है, log 3 आप कैलकुलेटर पे निकालें, log 3 हमने निकाला तो आ गया 0.4771 मल्टीप्लाई 30 करेंगे, मल्टीप्लाई 30 कर दिया तो हमारे पास आ रहा है क्या, 14.21। ये करेक्टरिस्टिक हमारी 14 है और उसमें प्लस करेंगे 1 तो आ जाएगा 15, तो हमारा 15 आंसर रहेगा। इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3 पावर 5। ठीक है, x इज इक्वल से 3 पावर 5 है, log x इज इक्वल टू 5 log 3 पावर 5 लिख देते हैं, 3 पावर 5 आ गया जाएगा 5 log 3 तो अभी हमने निकाला था, log 3 हमने निकाला था, यही log 3 निकला हुआ है, बस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलें फिर से निकाल लेते हैं, log 3 हमने निकाला तो हमारे पास आ रहा है 0.4771। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 2.3856। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो करेक्टरिस्टिक इसमें क्या है, 2 + 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 डिजिट्स आएंगे। अगर हम आप करके देखें, 3 पावर 5 ये छोटा नंबर है तो आप करके देखें तो 3 डिजिट आ रहे हैं, 2 4 3, तो कितने डिजिट हैं, जस्ट 3 डिजिट्स हैं। इसी तरीके से हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 5 है, जिसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है ना, तो 9 पावर 4 है तो हमारा x है 9 पावर 4, log x टेक किया हमने बोथ साइड, log 9 पावर 4, तो हम log 9 सेम लगते हैं, 4 आगे लेकर आएंगे तो log 9 निकाल लेते हैं, log 9 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.9542, मल्टीप्लाई 4 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ तो हमारे पास हो जाएगा 3.8170। करेक्टरिस्टिक हमारी 3 + 1, तो इसमें 4 डिजिट्स आएंगे टोटल। अगर आप चेक करना चाहें तो 9 पावर 4 कर दें, 3 डिजिट्स हैं, 6561, 3 डिजिट्स हैं टोटली। ठीक हो गया, ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।